हेलो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 मैथमेटिक्स का चैप्टर 15 प्रोबेबिलिटी चैप्टर का एक्सरसाइज 15.1 से क्वेश्चन नंबर 11, 12 और 13 को सॉल्व करेंगे। इससे पहले फ्रेंड्स क्लास 10 मैथमेटिक्स का बहुत सारे चैप्टर्स को मैंने कंप्लीट करा दिया है। सारे चैप्टर्स का वीडियोस का प्लेलिस्ट का लिंक्स इस वीडियो के नीचे आप लोगों को मिल जाएगा। आप उन लिंक्स के ऊपर क्लिक करके उन सारे वीडियोस को एक एक करके देख सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक अपना प्यारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। और फ्रेंड्स अगर आप हमारे चैनल को फॉलो करेंगे तो क्लास 10 मैथमेटिक्स के लिए आप लोगों को कोई भी एक्स्ट्रा ट्यूशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 11 में बोल रहे, देखिए, गोपी बाइज ए फिश फ्रॉम ए शॉप फॉर हिज एक्वेरियम। द शॉपकीपर टेक्स आउट वन फिश एट रैंडम फ्रॉम ए टैंक containing 5 male fish and 8 female fish. What is the probability that the fish taken out is a male fish? गोपी अपना एक्वेरियम के लिए कुछ फिश खरीदा। गोपी ने, शॉपकीपर ने उसका जो फिश रखने के लिए जो टैंक था उस टैंक में टोटल 5 मेल फिश है और 8 फीमेल फिश है। तो शॉपकीपर ने एक फिश उठा के ले आया और गोपी को दे दिया। अब जो शॉपकीपर ने जो फिश उठाया वो फिश मेल फिश होने का प्रोबेबिलिटी हमें यहाँ पर निकालना है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन शुरू करते हैं। मेरे ख्याल से यहाँ पर ये जो क्वेश्चन आप लोगों को पूछा गया, ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए इसका सॉल्यूशन शुरू करते हैं। सॉल्यूशन में हम लोग लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ फिशेस, टोटल नंबर ऑफ फिशेस इज इक्वल टू, तो टोटल नंबर ऑफ फिशेस देखिए 5 मेल फिश और 8 फीमेल फिश। तो टोटल नंबर कितना हो जाएगा 5 प्लस 8, तो टोटल हो गया आपका 13। दैट मीन्स उस टैंक में टोटल 13 फिशेस है। अब यहां पर हम लोगों को मेल फिश होने का प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो हम लोग यहां पर लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ मेल फिशेस, टोटल नंबर ऑफ मेल फिशेस। मेल फिश कितना है देखिए 5, तो टोटल नंबर ऑफ मेल फिशेस इज इक्वल टू 5। therefore probability that the fish taken out is a मेल फिश इज इक्वल टू, अब नीचे हम लोग टोटल जो होता है वो हम लोग लिखते हैं टोटल पॉसिबल आउटकम्स, और टोटल पॉसिबल आउटकम्स हमारे पास कितना है 13, तो नीचे हम लोग लिखेंगे 13। और नंबर फेवरेबल आउटकम्स कितना है, नंबर फेवरेबल आउटकम्स है हमारे पास 5, तो यहां पर ऊपर में रख देंगे 5, तो ये हो गया फाइनल आंसर 5/13। यहां पर इस क्वेश्चन को इस तरह भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द फिश टेकन आउट इज ए फीमेल फिश। तो उस केस में हम लोग लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ फीमेल फिश, और फीमेल फिश कितना है देखिए 8, और आंसर हो जाएगा प्रोबेबिलिटी दैट द फिश टेकन आउट इज ए फीमेल फिश, आंसर हो जाएगा आपका 8/13। तो इस तरह से भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। मेरे ख्याल से इसका सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 में बोल रहा है, देखिए, ए गेम ऑफ चांस कंसिस्टिंग ऑफ स्पाइनिंग एन एरो व्हिच कम्स टू रेस्ट एट वन ऑफ द नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 8, सी फिगर 15.5। यहां पर इस तरह सा एक फिगर आप लोगों को बुक में मिलेगा और इस फिगर के नीचे 15.5 लिखा रहेगा। एंड दीज आर इक्वली लाइकली आउटकम्स। देखिए यहां पर इस तरह से एक फिगर दिया गया है और इस फिगर में इस सर्कुल में देखिए इस तरह से एरो दिया गया है। तो ये एरो जब हम लोग घुमाएंगे तो ये किसी एक पॉइंट में रुकेगा, आइदर 1 में भी रुक सकता है, ये 2 में भी रुक सकता है, ये 3 में भी रुक सकता है, ये 4 में भी रुक सकता है, ये इसी तरह 8 में भी रुक सकता है। इसमें क्या पूछा जा रहा है, देखिए इसमें पूछा जा रहा है, देखिए व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल पॉइंट एट, मतलब ये रुकने का चांस हमें निकालना है। कहां पर रुकने का, इट विल पॉइंट एट 8 पॉइंट में रुकने का चांस हमें निकालना है। एन ऑड नंबर, किसी भी एक ऑड नंबर
में रुकने का चांस निकालना है। ए नंबर ग्रेटर देन 2, 2 से बड़ा किसी भी एक नंबर पर रुकने का चांस निकालना है। ए नंबर लेस देन 9, 9 से छोटा किसी भी नंबर में रुकने का हमें प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन शुरू करते हैं। मेरे ख्याल से क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए इसका सॉल्यूशन शुरू करते हैं। यहां पर हम लोग सॉल्यूशन के स्टार्टिंग में ही हम लोग लिखेंगे, देखिए हमारे पास टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितना है। देखिए टोटल पॉसिबल आउटकम्स, ये जो एरो है ये एरो 1 में भी रुक सकता है, 2 में भी रुक सकता है, 3 में भी रुक सकता है, इसी तरह ये 8 में भी रुक सकता है। दैट मीन्स टोटल पॉसिबल आउटकम्स हमारे पास है 8। तो हम लोग यहां पर लिखेंगे टोटल पॉसिबल आउटकम्स, total possible outcomes is equal to 8। total possible outcomes is equal to 8। अब रोमन 1 में देखिए, रोमन 1 में ये बोला गया है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल पॉइंट एट 8। 8 में रुकने का चांस हमें निकालना है। और 8 देखिए इस टोटल सर्कल में 8 एक बार ही है। दैट मीन्स ये जो एरो है ये एरो 8 में एक ही बार रुकेगा। तो 8 में रुकने का चांस हमें निकालना है। तो हम लोग यहां पर लिखेंगे रोमन 1 में the probability that the arrow will point at 8 equal to। अब देखिए नीचे हम लोग क्या लिखते हैं, नीचे हम लोग लिखते हैं टोटल पॉसिबल आउटकम्स, और टोटल पॉसिबल आउटकम्स हमारे पास कितना है 8। और ऊपर में देखिए, ऊपर में क्या लिखना है, ये 8 में ये एरो कितने बार रुकेगा, एक ही बार रुकेगा। तो यहां पर ऊपर में रख देंगे हम लोग 1। तो यहां पर फाइनल आंसर आ गया रोमन 1 का 1/8। और मेरे ख्याल से रोमन 1 का सोल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए रोमन 2 का सोल्यूशन शुरू करते हैं। रोमन 2 में बोल रहा है देखिए एन ऑड नंबर। तो यहां पर हमारे पास ऑड नंबर कौन सा है, तो ऑड नंबर है देखिए हमारे पास 1, देन 3, देन 5, देन 7। ये सारे नंबर क्या है, ये सारे नंबर आपका ऑड नंबर है। तो यहां पर हम लोग रोमन 2 में लिखेंगे द ऑड नंबर्स आर, ऑड नंबर्स आर। तो ऑड नंबर्स कौन सा है, ऑड नंबर से आपका 1, 3, 5, 7। Therefore total odd numbers, तो टोटल ऑड नंबर्स कितना है देखिए 1, 2, 3, 4। तो टोटल ऑड नंबर से हमारे पास 4। अब देखिए therefore, तो अभी हम लोग क्या लिखेंगे, therefore probability that the arrow will point at an odd number is equal to, therefore probability that the arrow will point at an odd number is equal to। तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स हम लोग नीचे लिखेंगे। टोटल पॉसिबल आउटकम्स हमारे पास 8 नीचे लिख लिया। और ऊपर में देखिए टोटल ऑड नंबर्स कितना है, टोटल ऑड नंबर्स हमारे पास 4। तो ऊपर में हम लोग लिखेंगे 4। अब 4 से कैंसिल करेंगे, 4 1 जार 4, 4 2 जार 8। तो यहां पर फाइनल आंसर आ गया आपका हाफ। तो प्रोबेबिलिटी दैट द एरो विल पॉइंट एट एन ऑड नंबर इज इक्वल टू हाफ। मेरे ख्याल से रोमन 2 का सोल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। तो फ्रेंड्स अगर आप हमारे चैनल को फॉलो करेंगे तो क्लास 10 मैथमेटिक्स के लिए आप लोगों को कोई भी एक्स्ट्रा ट्यूशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए नेक्स्ट रोमन 3 को सॉल्व करते हैं। रोमन 3 में बोल रहे हैं देखिए ए नंबर ग्रेटर देन 2। तो 2 से बड़ा एक नंबर में ये एरो रुकने का हमें प्रोबेबिलिटी निकालना है। सो 2 से बड़ा देखिए, 2 से बड़ा नंबर कौन सा है, 2 से बड़ा है आपका 3, 4, 5, 6, 7, 8। ये सारे नंबर आपका 2 से क्या है, 2 से ग्रेटर है। तो यहां पर हम लोग रोमन 3 में लिखेंगे द नंबर्स which are greater than 2 are, the numbers which are greater than 2 are 3, 4, 5, 6, 7, 8. Therefore total numbers greater than 2
इज इक्वल टू, तो टोटल नंबर्स ग्रेटर देन 2 कितना मिला है? 6 नंबर्स। देखिए 1 2 3 4 5 6, तो 6 नंबर्स मिला है। Therefore probability that the arrow will point at a number greater than 2 इज इक्वल टू, तो नीचे हम लोग लिखेंगे टोटल पॉसिबल आउटकम्स, और टोटल पॉसिबल आउटकम्स हम लोगों को मिला था 8, और ऊपर में देखिए फेवरेबल आउटकम्स कितना है? 6, तो ऊपर में हम लोग लिखेंगे 6। आप देखिए 2 से कैंसिल करके तो 2 3 जार 6 और 2 4 जार 8, तो इसका फाइनल आंसर आ गया आपका 3/4, और मेरे ख्याल से इसका सोल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट नंबर 4 में बोल रहे हैं देखिए नंबर लेस देन 9 से छोटा किसी भी एक नंबर में रुकने का चांस निकालना है। अब देखिए 9 से छोटा नंबर कौन सा है? यहाँ पर जितना भी नंबर से सभी नंबर्स आपका 9 से छोटा है। दैट मीन्स द नंबर्स व्हिच आर लेस देन 9 कौन कौन सा आएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8, और टोटल नंबर्स लेस देन 9 कितना हो जाएगा? टोटल नंबर्स लेस देन 9 8 हो जाएगा, तो प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा? 8/8 करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 1। तो मैं यहां पर लिखता हूं द नंबर्स which are less than 9 are the numbers which are less than 9 are 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सभी नंबर्स आपका 9 से छोटा है। therefore total numbers less than 9 is equal to, therefore total numbers less than 9 is equal to 8। यहां पर आप काउंट करेंगे तो यहां पर 8 नंबर ऐसा है जो लेस देन 9 है। therefore probability that the arrow will point at a number less than 9 is equal to, तो नीचे हम लोग लिखेंगे टोटल पॉसिबल आउटकम्स, तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स हमारे पास था 8, और ऊपर में देखिए सेट ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हमारे पास 8, तो ऊपर में भी हम लोग लिखेंगे 8। आप यहाँ पर 8 कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली यहाँ पर आंसर मिल गया 1, तो रोमान 4 का फाइनल आंसर आ गया 1, और मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 12 का कंप्लीट सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक अपना प्यारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाले टाइम में कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में बोल रहे देखिए a die is thrown once, find the probability of getting। तो एक डाई को एक बार थ्रो किया गया है, तो हमें यहाँ पर एक बार थ्रो करने के बाद एक प्राइम नंबर आने का प्रोबेबिलिटी निकालना है। ए नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6, 2 और 6 के बीच नंबर्स आने का प्रोबेबिलिटी निकालना है, और एन ऑड नंबर, एक ऑड नंबर आने का हमें प्रोबेबिलिटी निकालना है। चलिए इसका सॉल्यूशन शुरू करते हैं। तो यहां पर हम लोग सॉल्यूशन के स्टार्टिंग में ही हम लोग लिखेंगे इफ ए डाई इज थ्रोन वंस देन पॉसिबल आउटकम्स आर। सो हम लोग लिखेंगे इफ ए डाई is thrown once, if a die is thrown once, then the possible outcomes are। तो एक बार अगर हम लोग एक डाई को थ्रो करेंगे तो पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या आ सकता है? 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, या फिर 6 आ सकता है। तो ये हो गया, अगर हम लोग एक डाई को एक बार थ्रो करेंगे तो पॉसिबल आउटकम्स विल बी आइदर 1 और 2 और 3 और 4 और 5 और 6। तो यहाँ पर देखिए टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितना आ रहा है? यहाँ पर टोटल पॉसिबल आउटकम्स आ रहा है 6। तो हम लोग नेक्स्ट लिखेंगे देयरफॉर टोटल पॉसिबल आउटकम्स
देयरफॉर टोटल पॉसिबल आउटकम्स इज इक्वल टू कितना, इज इक्वल टू 6। आप रोमन 1 में आइए, या रोमन 1 में आइए। आप रोमन 1 में देखिए ए प्राइम नंबर, तो एक प्राइम नंबर होने का चांस हमें निकलना है। तो प्राइम नंबर्स आर, प्राइम नंबर्स आर, तो यहां पर देखिए प्राइम नंबर्स कौन कौन सा है। यहां पर देखिए प्राइम नंबर है आपका 2, देन 3, देन 5। तो प्राइम नंबर्स आर 2, 3, 5। देयरफॉर टोटल प्राइम नंबर्स, इज इक्वल टू, तो टोटल प्राइम नंबर्स कितना मिला है 1, 2, 3। तो टोटल प्राइम नंबर्स हमें मिला है 3। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए प्राइम नंबर, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ getting a prime number, therefore probability of getting a prime number is equal to, so नीचे हम लोग लिखेंगे टोटल पॉसिबल आउटकम्स हमारे पास था 6, तो नीचे हम लोग लिखेंगे 6। और ऊपर में देखिए टोटल प्राइम नंबर्स कितना है, टोटल प्राइम नंबर है आपका 3। सो 3 से आप काटेंगे, 3 1 जार 3, 3 2 जार 6। तो यहाँ पर फाइनल आंसर आ गया रोमन 1 का हाफ। मेरे ख्याल से इसका सोल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए रोमन 2 का सोल्यूशन शुरू करते हैं। रोमन 2 में बोल रहा है देखिए ए नंबर लाइंग बिटवीन 2 एंड 6। तो 2 और 6 के बीच कौन कौन सा नंबर आएगा, कौन कौन सा नंबर हमारे पास है। सो 2 और 6 के बीच देखिए 3 है, 4 है, 5 है। तो हम लोग लिखेंगे नंबर्स लाइंग बिटवीन 2 एंड 6 आर, तो हम लोग लिखेंगे स्टार्टिंग में नंबर्स लाइंग बिटवीन 2 and 6 आर, नंबर्स लाइंग बिटवीन 2 and 6 आर कौन कौन सा है देखिए 3, 4, 5। नंबर्स लाइंग बिटवीन 2 and 6 आर 3, 4, 5। देयरफॉर टोटल नंबर्स लाइंग बिटवीन 2 and 6 आर, देयरफॉर टोटल नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6 आर। तो कितना मिला है टोटल नंबर देखिए लाइंग बिटवीन 2 and 6 आर कितना है 1, 2, 3। तो यहां पर हम लोग लिख लेंगे 3। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर lying between 2 and 6, lying between 2 and 6 is equal to, तो नीचे हम लोग लिखेंगे टोटल पॉसिबल आउटकम्स। तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स हमारे पास है 6 और ऊपर में नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितना है देखिए 3। तो ऊपर में हम लोगों ने लिख लिया 3। अब देखिए यहाँ पर आप काटेंगे 3 1 जार 3, 3 2 जार 6। तो यहाँ पर फाइनल आंसर आ गया है। और मेरे ख्याल से इसका सोल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। नंबर 3 में बोल रहे हैं देखिए एन ऑड नंबर आने का चांस निकालिए। तो हम लोग यहाँ पर स्टार्टिंग में हम लोग लिखेंगे नंबर्स ऑड नंबर्स आर, यहां पर आप लोग लिखेंगे ऑड नंबर्स आर, आसान होगा। ऑड नंबर्स आर, तो ऑड नंबर्स कौन कौन सा है, ऑड नंबर से आपका 1, देन 3, देन 5। देयरफॉर टोटल ऑड नंबर्स कितना है देखिए 1 2 3। तो टोटल ऑड नंबर्स मिला है 3। देयरफॉर probability of getting an odd number, therefore probability of getting an odd number is equal to, तो नीचे हम लोग लिखेंगे टोटल पॉसिबल आउटकम्स 6 और ऊपर में देखिए नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 3। तो यहां पर 3 लिखेंगे, 3 से काटेंगे 3 1 जार 3, 3 2 जार 6। तो फाइनली इसका भी आंसर आ गया हाफ। और मेरे ख्याल से इसका सोल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। यहाँ पर ऑड नंबर देख के अगर इवन नंबर पूछा गए तो उस केस में इवन नंबर सर आप लिखेंगे 2 4 6, टोटल इवन नंबर हो जाएगा आपका 3। उस केस में भी फाइनल आंसर आएगा आपका हाफ।
मेरे ख्याल से ये तीनों का सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक अपना प्यारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, इस वीडियो को लाइक करें, अपने सारे फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग।